नमस्कार। एक्सीलेंस इन लाइफ थ्रू कैलिब्रेशन में आपका स्वागत। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में आपसे ये बातचीत की, चर्चा की कि हमारे जीवन में किसी भी कार्य को, किसी भी फंक्शन को अगर हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के तुलना में जो कि करना चाहते हैं, अगर उसकी तुलना करें तो पता चलेगा कि स्टैंडर्ड के मुकाबले में हमारा जो पैरामीटर है वो कहाँ स्टैंड करता है। जैसे कि हमें प्रभु ने एक दिन में 24 घंटे दिए। 24 घंटों में 60 मिनट हर घंटे में होते हैं, तो आपको एक दिन में स्टैंडर्ड टाइम मिला 1440 मिनट। अब सवाल ये है कि दिन के शुरू होने में, सूर्य उदय के समय में आपको 1440 मिनट मिले। इसमें आप जो चाहें वो करें, ये स्टैंडर्ड है। अब आप इस 1440 मिनट में 10% टाइम इस्तेमाल करते हो, 20 करते हो, 30 करते हो, 40 करते हो, वो आपकी एफिशिएंसी, वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपकी एक्यूरेसी, वो आपकी आउटपुट मानी जाएगी। हमारा कैलिब्रेशन मास्टर क्या है? 1440 मिनट या 24 घंटे। इसको तो कोई नहीं बदलता और सबको मिले हैं। जब हम दिन शुरू करते हैं और जब दिन समाप्त होता है। एक मैनेजमेंट में लॉ है, मर्फी लॉ। मर्फी लॉ ये कहता है, हम अपने जीवन में लगातार 80-20 यानी 80% 20% के नियम पर पूरा जीवन चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने जीवन का 80% समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनका महत्व केवल 20% होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने समय का 80% भाग उस भाग में यूज करते हैं जो कि उनके लिए अत्यंत महत्व की होती है। तो वो लोग सबसे ज्यादा अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं जो अपना 80% समय उन चीजों में लगाते हैं जो जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जो मीडियोकर हैं, जो एवरेज हैं, जो निम्न दर्जे की जीवन व्यतीत करते हैं, वो 80% दिन का समय उन चीजों में लगा देते हैं जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है। अब आइए देखें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं। हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में हमारा मस्तिष्क, उसका पोषण, हमारे शरीर का पोषण, हमारी आत्मा का पोषण, और जो हमारे शौक हैं, जो हमारे इस जीवन के चलते चलते जो हमारे जीवन के अंदर बड़े महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं रोज रोज के, क्या हम उनमें अपने जीवन का 80% समय लगाते हैं? जैसे कि हमारे जीवन में हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सवेरे उठें, नियमित रूप में प्राणायाम करें, योगा करें, सैर करें, और इसी तरह से एक दिन में जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उसका एक लॉग बनाएं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, उसको चेकलिस्ट कहते हैं। और फिर इसी दिन में मेरे लिए ये भी समय होना चाहिए कि मैं कुछ अध्ययन करूं क्योंकि मुझे अध्ययन का शौक है, या लेखन करूं क्योंकि मुझे लेखन का शौक है,
हो सकता है कि किसी को नृत्य का शौक हो सकता है किसी को संगीत का शौक हो सकता है किसी को भजन का शौक हो। तो क्या उस पैशन के लिए, उस शौक के लिए हम अपना समय निकालते हैं? परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्या हम परिवार के लिए अपने दिन में कुछ समय निकालते हैं? आप ये पाएंगे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण काम करने के लिए 24 घंटे में से अगर आप 4 घंटे निकाल दें, सिर्फ 4 घंटे, अगर कोई आदमी 24 घंटे में से 12 घंटे निकाल दे इन कामों के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, फिर तो आप उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे। यानी अगर आप नियमित रूप में 1 घंटा व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सैर करें और आप अध्ययन में, पाठन में या अपने शौक में, नृत्य में दिन में 3 घंटे लगाएं, परिवार के साथ बैठकर 1 घंटा बात करें, पता चलेगा ये तो भाई 7-8 घंटे का जैन साहब ने शेड्यूल बता दिया। हम ऐसा नहीं करते। आप जानकर हैरान होंगे, आप अगर दिन में सिर्फ 4 घंटे, 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आप उन कामों के लिए दें जो कि आपके लिए 80% महत्व रखते हैं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। आपका कायाकल्प हो जाएगा। यानी आप प्रातः उठे, प्रातः उठकर आपने आराम से उठकर 10 मिनट आराम से अपने ही बिस्तर पर बैठे रहें और सबसे पहले इस बात के लिए, इस दिव्य संसार को, प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद दें कि वे आपने आज हमको ये दिन देखने के लिए अनुमति दी कि मैं आज ये दिन देख सकूं। उसके पश्चात नित्य प्रति की क्रियाओं से निवृत्त होकर केवल 15 मिनट प्राणायाम करें, 15 मिनट योगा करें और 15 मिनट ध्यान करें। इस सारे काम में कितनी देर लगी? मात्र 1 घंटा। अब आपके पास मैं सारा दिन खुला छोड़ रहा हूं, सारा दिन जो आपका मन आए करो। और उसके बाद जब शाम को आप अपना सारा दिन का दिनचर्या करके आए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप किसी न किसी व्यवसाय में तो संलग्न है, अब आप मुंह हाथ धोकर या नहाकर आराम से बैठें और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा बहुता अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से या और घर के जो आपके नजदीकी हैं, आपकी पत्नी है, उनसे बात करें। भले आप उनके साथ आधा घंटा लगाएं, घंटा लगाएं, फिर एक अकेले कमरे में जाकर अध्ययन करें। अगर आपका शौक नृत्य का है तो किसी कमरे में जाकर नृत्य का अभ्यास करें। अगर और रात को सोने से पहले चाहे तो 20 मिनट 25 मिनट शांति से बैठ जाएं, चाहे शवासन में लेट जाएं। यानी सिर्फ 3 घंटे, यानी शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये जरूरी काम कर लें। दिस विल कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ योर टाइम। दिस विल गिव वेटेज टू योर डे टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। आप 80% परिपूर्ण इस्तेमाल कर लेंगे दिन का। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे, 8 घंटे आराम से सोएं। 8 घंटे आराम से सोएं। सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके बॉडी को हील करता है, रिकवर करता है। पूरा दिन थके रहे या कुछ मन के अंदर कष्ट रहा या कुछ चिंता रही या किसी से कुछ मन मुटाव हुआ या कुछ झगड़ा हुआ, उन सब चीजों का जो शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, रात को जब आप निद्रा में सो जाते हैं तो उस समय आपको पूरे शरीर को दोबारा से पुनर्जीवित होने का, पुनर्जागृत होने का अवसर मिलता है। बॉडी की बड़ी भारी हीलिंग कैपेसिटी है। तो मैंने आपसे क्या डिमांड किया? 8 घंटे आप सो, 4 घंटे आप इस काम में लगाओ।
आप समझे? और बाकी मैंने सारा दिन दे दिया आपको। आप करते क्या हो? अरे यार, सवेरे उठने के बाद आप अखबार पढ़ने लग गए, शाम को आए अपने मोबाइल में घुस गए या समाचार देखने लग गए। कहीं कोरोना से मर गए तो कहीं चीन का हमला हो गया तो कहीं पाकिस्तान का हमला हो गया, दोस्तों से गप्पे मारने लग गए। आप ये देखें, आपको पूरे दिन में जो 80% वेटेज का काम था, आपने तो उसके लिए 20% टाइम भी नहीं दिया। ये है। अब मैं आपको एक लॉग ऑफ द डे मैंने तैयार किया फॉर द मंथ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बंद कर दिया है? अच्छा, दिस इज द लॉग ऑफ द डे। दिस इज द लॉग ऑफ द डे। नाउ द डे स्टार्ट्स, द मंथ, सनराइज। आप कैलिब्रेट करें कि आप कितने बजे सवेरे को उठना चाहते हैं। सनसेट, आप पता चलेगा आप सवेरे को शायद 8 बजे उठते हो, मैं तो कई बार 8 बजे उठा करता था। सनसेट, पता चले रात को आप 1 बजे सो रहे हैं, मैं भी रात को कई बार 11:30 बजे सोया करता था। तो आप अपने को ये टारगेट सेट करें कि आप अपना सवेरे उठने का, रात को सोने का क्वालिटी ऑफ स्लीप रिपोर्ट करो। जब आप उठते हैं सवेरे, थकी हुई नींद आई, भरपूर नींद आई, घटिया नींद आई नहीं। एनपीटी का मतलब नो न्यूज़पेपर, नो फोन एंड नो टेक्सटिंग इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। वॉक कर रहे हैं आपने, कम से कम अभी पता चलेगा कि आप तो 5 मिनट भी नहीं चलते दिन में। अपना एक टारगेट सेट करो कि मैं दिन के अंदर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप टारगेट सेट करते हो वो लिखिए। प्राणायाम, ब्रेकफास्ट, आपको जीवन के अंदर ये निश्चित करना चाहिए कि भाई मैं किस समय आमतौर पर ब्रेकफास्ट करूंगा। ये नहीं कभी किया 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। अराइवल, अगर आप अपने दफ्तर में जाते हैं, इस पे लिखो कितने बजे मैं गया, कितने बजे मैं लंच के लिए ब्रेक हुआ, कितने बजे फिर मैं दोबारा अपना काम रिज्यूम किया और कितने बजे मैं शाम को वापस गया, और मैं होम घर कितने बजे पहुंचा, या ऑफिस से छूटने के बाद मैं आवारागर्दी करता रहा, मटर गश्ती करता रहा, फैमिली के साथ मैंने कितना टाइम बिताया। अब मेरा पढ़ना शौक है रीडिंग, तो मैं कितनी रीडिंग कर रहा हूं रोज की। मैंने अपना टारगेट सेट किया 30 मिनट्स पर डे का। इसमें भरो कि कितने मिनट पढ़ा। फेसबुक, टेलीफोन, व्हाट्सएप, इसमें भर दो भाई आपने कितना एक दिन में वक्त लगाया। आपका दिन कंपल्सिव एक्शन में बीता या कॉन्शियस एक्शन में बीता। कंपल्सिव का तो मतलब यह है जब जो आया तो करा। शाम को मन किया कि आज तो भाई शराब की घूंट लगाएंगे, कंपल्शन है क्योंकि एडिक्शन है सिस्टम के अंदर। ये कंपल्शन है, कंपल्सिव इंस्टिंक्ट है कि मुझे तो टेलीफोन करना है। पता चला 1-1.5 घंटा टेलीफोन पे चिपके हुए हैं। मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस किया। कॉन्शियसली कितना टाइम बिता रहे हैं हम। मैंने कॉन्शियसली सोचा कि मुझे रीडिंग करनी है, मैंने कॉन्शियसली सोचा मैंने फैमिली के साथ टाइम बिताना है, मैंने कॉन्शियसली सोचा कि भाई मेरी को स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे की आनी चाहिए। मैंने ये सोचा कि भाई मैं कितने बजे, सनसेट का मतलब कितने बजे सो रहा हूं। तो मैंने धीरे धीरे अगर पहले मैं 12 बजे सोया करता था, धीरे धीरे टारगेट सेट करके लेकिन उसको धीरे धीरे कैलिब्रेट करते चले गए कि भाई आइडियल सनसेट का टाइम जो है वो मेरा है तकरीबन 10:30 बजे का। और सोने से पहले मैं कोई किसी तरह की स्क्रीन नहीं देखूंगा। सनराइज कितने बजे उठना चाहते हो, तो इस तरह का लॉग ऑफ द डे पूरे के पूरे महीने का आप मेंटेन कर सकते हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा दिन कैलिब्रेट होगा। और जैसे जैसे आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे, जैसे जैसे अपने टारगेटेड
माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे, आप पाएंगे कि जो आपने अपने लिए स्टैंडर्ड निश्चित किया, धीरे धीरे करके आप उसके नजदीक पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कैलिब्रेशन ऑफ द टाइम का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हमारी पौत्री श्रिया आपको आज के पूरे टॉक का एक संक्षेप में सारांश अपनी भाषा में सुनाएगी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम श्रिया है और मैं एक आज के लिए छोटी सी रिकैप इंग्लिश में करूंगी। या तो मैं हिंदी में कर सकती हूँ या तो इंग्लिश में। हिंदी में कीजिए। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में सीखा है कि हमारा जो टाइम होता है 24 घंटे की, हम अच्छे से कैलिब्रेट करना चाहिए। अब जो हमारे नानू डॉक्टर अनिल जैन जी ने आपको दिखाई है व्लॉग ऑफ द डे, क्या आप वो यूज करते हो? क्या आप अपना बना के एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हो? आप अपना टाइम ध्यान से चुनते हो? ये जी आप कमेंट करिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी ये या तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या तो आप अपना बना सकते हो लॉग ऑफ द डे। बस मैं एक आज के लिए एक छोटी सी रिकैप करूंगी। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। बाय। थैंक यू श्रिया। श्रिया अब हमारे इस प्रोग्राम में हमारी को प्रोड्यूसर है। श्रिया is a very brilliant granddaughter of Anil Jain. Shriya, thank you for joining us on this program. Welcome. I'm free whenever you want. So nice of you. Thank you very much, friends. Welcome. Bye. Bye for the day.